रेलवे टिकटों की अवैध दलाली को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम रेलवे में पिछले 5 वर्षों के दौरान टिकट दलाली के कुल 2,885 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इन मामलों में गिरफ्तार किए गए दलालों, एजेंटों और रेलवे कर्मचारियों का कोई भी रिकॉर्ड पश्चिम रेलवे के पास उपलब्ध नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को पश्चिम रेलवे के सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में 684, साल 2022 में 629, साल 2023 में 655, साल 2024 में 538, साल 2025 में 249 और साल 2026 में अब तक 130 टिकट दलाली के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे साफ है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ टिकट दलाली के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आरटीआई के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में गिरफ्तार किए गए दलालों, एजेंटों और ऐसे मामलों में गिरफ्तार रेलवे कर्मचारियों का साल भर में और जोनवार विवरण मांगा गया तो पश्चिम रेलवे ने जवाब दिया कि इस प्रकार का डेटा जोनल ऑफिस स्तर पर स्टोर नहीं किया जाता, इसलिए गिरफ्तार लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल का कहना है कि हजारों मामले दर्ज होना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। उनका कहना है कि अगर गिरफ्तार दलालों और एजेंटों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं होगा तो निगरानी, विश्लेषण और जवाबदेही प्रभावित होगी। उन्होंने रेलवे प्रशासन से ऐसे मामलों का स्टोर डेटा तैयार कर नियमित रूप से सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि टिकट दलाली पर और प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके। पश्चिम रेलवे में रेलवे की टिकट की कालाबाजारी जोरों पर है। पश्चिम रेलवे प्रतिदिन 2 एफआईआर तो दर्ज कर रही है, मगर उस एफआईआर में शामिल जो दलाल है, जो रेलवे के जो अधिकृत विक्रेता है और कर्मचारियों की संख्या की जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। यानी एक तरह से उनको बचाने का काम रेलवे प्रशासन कर रहा है। हमने पश्चिम रेलवे से जानकारी मांगी थी कि आपने पिछले 5 सालों में कितने लोगों पर कार्रवाई की, तो उन्होंने हमें बताया कि पिछले 5.5 वर्षों में 2885 उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। उसमें 2021 में 684, 2022 में 629, 2023 में 655, 2024 में 538, 2025 में 249 और इस 2026 के शुरुआती वर्ष में 130 उन्होंने एफआईआर दर्ज किए हैं। लेकिन उस एजेंट के नाम, उनकी संख्या, उन टिकट विक्रेताओं की जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। हमारी पश्चिम रेलवे से मांग है कि इनकी जानकारी को साझा करें, उनके नाम हम वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि आने वाले दिनों में इन दलालों से, इन टिकट विक्रेताओं से, कर्मचारियों से लोग बच सकें।